कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कभी मैंने अपने व्लॉग के ज़रिए कोई गलत मैसेज दिया है, या मैंने कभी किसी की बुराई की है, या मैंने कभी किसी की चुगली की है। कुछ भी अगर है तो बताइए। और अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कुछ भी ऐसे अनबन हो रही है ना व्लॉग में, तो वो कुछ ही देर के लिए होती है, वो सीरियस मत लीजिए। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ नानी के पास। यहाँ पे हम लोग लहसुन वहसन छील रहे हैं क्योंकि खाने की तैयारी हो रही है। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। और आज सुबह का मेरा सबसे पहले काम यही है कि आज मुझे सुबह सुबह कपड़ा धोना है। यस, अभी बज रहे हैं 10:30 और अभी मैंने मशीन में पानी वगैरह सब डलवाया है और अभी पानी डाल के गए। अभी मैंने थोड़े कपड़े डाल दिए हैं जो वाइट कपड़े थे और अभी ब्लैक कपड़े नहीं डाले। और अभी ये थोड़ा सा किसी काम से मतलब मस्जिद के बाहर गए हैं तो बोल कर गए कि मैं भी थोड़े टाइम में आ जाऊंगा। वैसे भी कपड़े धोने में लेट होता ही है, इसीलिए मतलब आज थोड़ा सा जल्दी कर दिए कि मतलब 12 बजे तक तो हो जाए। फिर उसके बाद में मुझे आप लोगों से कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, आप लोगों को ही लेके। यस, कुछ बात करना आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट। और कमेंट में तो आप लोग इतना भर भर के प्यार दिखा रहे हो ना, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ। कोई भी ऐसा बोलना नहीं कि मैंने किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, मैंने सबका रिप्लाई दिया, सबका। आज 3-4 दिन से मैं लगातार रिप्लाई दे रही हूँ सबको, तो इसलिए कोई बोलना नहीं कि मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया। और जैसे कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने छोटी सी फाइट कर ली थी, यस, ऐसी मस्ती मजाक में। और प्लीज़ उसको कोई भी सीरियस मत लीजिएगा, हम लोग की कोई भी बात को। हम लोग मजाक में बहुत कुछ बोलते, अगर सीरियस लड़ाई होती भी है ना तो हम लोग आप लोगों से शेयर ही नहीं करते। ये कुछ मामले पर्सनल भी होते हैं, इसलिए तो ये सब मजाक है और कुछ भी नहीं। हम लोग जो भी एक दूसरे को बोलते मजाक में बोलते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीरियस ले लेते। तो प्लीज़ सीरियस मत लिया करो हम लोगों के झगड़े को या हमारी फाइट को। ये देखो हो रहे हैं 10:30 और अभी मैंने आधे कपड़े डाल दिए, आधे कपड़े यहाँ रखे हुए जो काले मतलब सब कलरिंग कपड़े सब यहाँ रख दिए, और जो वाइट कपड़े थे मैंने अभी डाल दिए। तो ज़्यादा है नहीं, थोड़े ही बहुत है। सोच रही हूँ कि ये बेडशीट भी निकाल के डाल ही देते हैं ताकि सब एक साथ काम फिनिश हो जाए। A few moments later. यहाँ पे अभी कपड़ा वपड़ा सब धो चुके हैं। ये देखो रूम साफ वाफ हो चुका है पूरा, और अब चलते खुद भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते। और मैंने कहा था ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कपड़ा धोने में। यस, 1 बज रहा है 1। और आज मैं कुछ नया ड्रेस पहनूंगी। यस, इसका दुपट्टा मैचिंग नहीं है, बट इस पर जो प्रिंट है इससे थोड़ा बहुत मैच कर जा रहा, तो इतना तो चला लेंगे। चलो अभी फटाक से इसको प्रेस कर लेते हैं। और यहाँ देखो सारे कपड़े सूख भी गए और कुछ कपड़े अभी भी बाहर है जो नहीं सूखे। और मुझे कपड़े घड़ी करना बहुत कंटाला आता है। देखो अभी मैं जा रही थी फ्री होके थोड़ा सा बैठने के लिए, बट अभी इसको सब करना पड़ेगा, घड़ी करना पड़ेगा। सो अभी देखती हूँ, मैं करती तो करती हूँ, नहीं तो नहीं करूँगी अगर मुझे बोर होगा तो। बता चुकी। क्या बता चुके हैं? कपड़ा सूख के आ गया। तो अभी मैं नहा के हो गई हूँ फ्रेश। यस, और अभी मैं रूम में अकेली हूँ एक्चुअली। तो अभी मिस्टर गए हैं गोरखपुर, यस, ऐसे घूमने के लिए। बस उनका मन कर रहा था तो चले गए। एक्चुअली प्लान था परसों जाने का, बट नहीं गए तो इसलिए आज चले गए वो। तो कोई नहीं, घूम के आएंगे, अभी 6 बजे तक आ जाएंगे बोले। और अभी बज रहा है 4:30। और जैसे कि ब्लॉग के स्टार्ट में मैंने कहा था कि मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। सो यस, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कभी मैंने अपने व्लॉग के ज़रिए कोई गलत मैसेज दिया है, या मैंने कभी किसी की बुराई की है, या मैंने कभी किसी की चुगली की है। कुछ भी अगर है तो बताइए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने व्लॉग में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बताती हूँ। तो आप लोग है ना कुछ अच्छा भी नोटिस करिए मेरा, ना कि मेरी सब कुछ मतलब नेगेटिविटी मतलब ये सब नोटिस करिए। कुछ अच्छा भी नोटिस कीजिए। किसी दूसरे को अगर कुछ बता रहे हो आप तो कुछ अच्छा बताइए मेरे बारे में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अपने ब्लॉग में अच्छी भी बताती हूँ। बुरी चीज़ें मैं शायद ही बताती होंगी। आप लोगों को मुझे यही बताना है कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो कुछ अच्छा सीखो। जब मैं अपने व्लॉग में अच्छा बताती हूँ तो आप लोग भी कुछ अच्छा सीखो। मैं कुछ भी गलत अपने व्लॉग में नहीं बताती, मैं जो भी बताती हूँ खुद से ही रिलेटेड बताती हूँ। तो प्रैंक होता क्या है? एक्चुअली प्रैंक होता ही यही है कि आप लोगों को सामने वाले को मतलब
जिस चीज़ से भी आप रिलेटेड प्रैंक कर रहे हो तो उसको वो करना पड़ता है। शायद मैंने एक बार तौफिक भाई की सिर्फ मतलब यही कहा था कि शायद नहीं, मैंने कहा था बस यही एक व्लॉग में मेरे बात होगी कि मैंने तौफिक भाई को बोली थी कि उनको कहो लखनऊ जाने के लिए। यस, तो मुझे कमेंट में भी किसी ने बोला था कि ऐसा मत बोलो, तौफिक भाई को बुरा लगेगा। सो उनको बुरा नहीं लगेगा, आप लोग इतना पॉजिटिव मत होइए। ये अपने हस्बैंड को एकदम अग्रेसिव करना था, जो कि वो हुए नहीं। तो मैंने बहुत सारी कोशिश की थी, तो मैंने को पता है कि मैं कभी मैं किसी का बुरा सोचती नहीं, तो मैं किसी को बुरा क्यों बोलूँगी। तो इसी वजह से वो ज़्यादा अग्रेसिव हुए ही नहीं। सो मेरा प्लान फेल हो गया था। एक्चुअली मेरे प्रैंक करने का जो भी मकसद था ना, वो यही था कि उनको गुस्सा दिलाना था। वो बहुत सारी चीज़ों से था वो, मैं अपने ऊपर भी मैंने बहुत कुछ किया। आप लोगों ने व्लॉग देखा नहीं है सही से, तो सही से देखिए जाके। उसके बाद आप लोग अगर को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हो। मुझे नहीं लगता मैं कभी किसी का बुरा चाहती हूँ, कभी भी नहीं। ना मैं कभी किसी का बुरा सोचती हूँ, ना मैंने कभी किसी का बुरा चाहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी कभी हम लोगों के साथ बुरा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, इंशाल्लाह। सो आप लोग अगर व्लॉग मेरा देखते हो ना, तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें नोटिस करिए, जो कि मैं अपने व्लॉग में अच्छा बताती हूँ। मेरी नेगेटिव चीज़ें नोटिस मत करिए। और अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कुछ भी ऐसे अनबन हो रही है ना व्लॉग में, तो वो कुछ ही देर के लिए होती है, वो सीरियस मत लीजिए। वो हम लोग अपना सॉल्व कर लेते। किसी को अगर कुछ बता रहे हैं तो सही बताइए, कुछ भी अनसन मत बताइए। यस, सो इस बात को भी यहीं पे एंड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी मेरी बातें। और अभी तो फ़िलहाल मुझे ज़्यादा मतलब कंटिन्यू बोलने नहीं होता है, क्योंकि मेरी सांस का फ्लो है ना अप डाउन होता है। ये प्रेगनेंसी में वीकनेस की वजह से होता है, नॉर्मल है ये, बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपना। और मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते भी हैं कि आप कैसी हो कैसी नहीं हो। तो माशाल्लाह मैं अभी पहले से बहुत अच्छी हूँ, बहुत बेटर हूँ। बस आप लोग ऐसी दुआ करिए कि आगे भी सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरी अल्लाह से यही दुआ है। और यहाँ पे मेरा मिरर देख लो, मैं जितना भी मतलब इसको क्लीन करती हूँ ना, इसके ऊपर दाग धब्बे रह ही जाते। तो मैंने कुछ दिन पहले ना मतलब ऐसा मतलब रील में मैंने सुना था कि अगर कांच को साफ करना हो तो आलू के छिलके से सफ़ा किया जाता है कि एकदम क्लीन हो जाता है। बट मैं आलू से मतलब शाम में साफ़ करूँगी, अभी मैं टिश्यू से ऐसे क्लीन कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत हो जा रहा है। इसीलिए मैंने मिरर में शूट नहीं किया, कि मिरर में बहुत दाग धब्बे दिख रहे हैं। ऐसे भी अच्छा लग रहा है। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ नानी के पास। यहाँ पे हम लोग लहसुन छील रहे, क्योंकि खाने की तैयारी हो रही है। क्यों नानी बाल खोले हो? हाँ, क्यों बाल खोल दिए? अब शाम हो गए, अब कल नहाना। और आज यहाँ पे बनी है बथुए की दाल, ये रहा चावल, और यहाँ पे कोई सी तो भाजी बन रही है, वो भी आलू गला नहीं है अभी। तो जब तक हम लोग थोड़ा सा बाहर चलते हैं। सो अभी मैं खाना बनाकर आ रही हूँ रूम में। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से खड़ी हुई हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ। और अभी कितना बज रहा है, 7:30 हो गए। और ये महाशय मुझे बोल के गए थे कि ये 6 बजे तक घर पर रिटर्न आ जाएंगे, बट अभी तक नहीं आए। बट अभी मैंने कॉल किया था तो पता चला कि बस्ती पहुंच गए हैं, तो अभी कुछ टाइम में आ जाएंगे। और यहाँ पे अभी मैं खाना लेके आ गई हूँ, और ये आत्मा आ चुकी है। नाटक मत करो, खाना चलो खाओ फटाक से चल के, मुझे भूख लग रही है। कुछ नहीं, बस शादी के बाद अपने बीवी के इशारों पे नाच रहा हूँ। हाँ, और इसमें कितने सारे लगने क्या क्या कमेंट किए थे ना, पागल। कुछ नहीं, बस बीवी के इशारों पे एक्ट भी नहीं समझते, सोच लो ये एक्ट है। अरे बस करो, चलो बैठो। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए।